जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे सदिश की। इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बेसिक पोर्शन जो है मैं थोड़ा सा बेसिक कराऊंगा, बाकी सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपका पेपर है, कुछ दिनों बाद है, कुछ महीनों बाद है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे इसके क्वेश्चन, जो बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं और जो आपकी बुक के क्वेश्चन भी हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश होता क्या है। देखिए राशियों की बात करते हैं। राशि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सदिश राशि और अदिश राशि। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी पे जा रहे हो और गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो आप कहाँ जाओगे या किस स्थान पर कब पहुंचोगे? आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको दिशा नहीं पता हो। जैसे आपको दिशा पता होगी कि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, तो मैं बता सकता हूं कि 1 घंटे बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे। तो यहां पर जब हम बातें कर रहे हैं राशि की, वो राशि दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। सदिश और अदिश, ठीक है। सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि में परिमाण होता है। परिमाण क्या हुआ? जैसे 40 है ना, जिसमें आपसे कह रहा हूं कि 2 किलो दूध लेके आओ, तो दो जो है वो परिमाण है। तो यहां पर परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है, ठीक है। इसको दर्शाते किस तरह है? इसको दर्शाते हैं इस तरह से। मान लीजिए ए बी सदिश, और इसको पढ़ते क्या है? सदिश ए बी, सदिश ए बी। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ये क्लियर हुआ? इस ए बी में ए जो है वो इसका प्रारंभिक बिंदु है, और ये जो बी है ये इसका अंतिम बिंदु है। सदिश में एक चीज और होती है, उसे हम बोलते हैं मापांक। मापांक कैसे निकालते हैं? मापांक बड़ा सिंपल सा है। हम निकालते हैं इस तरह से, इसे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी है, तो सदिश ए बी आपने इस तरह लिख दिया। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये सदिश है, इसको मैं लिख रहा हूं सदिश ए। तो आप इसका मापांक ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो। ये इसका बेसिक सा है। सदिश क्या होता है? आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर परिमाण होता है, दिशा होती है। और अदिश में क्या होता है? अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण, जिसे हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ये क्लियर हुआ आपका अच्छे से एकदम? एक बार इसको नोट कर लीजिए और साथ साथ में ध्यान रखते जाइएगा चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे सदिश के प्रकार की। सदिश कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश कितने प्रकार का होता है। पहली बात करते हैं, पहला आता है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब हो गया एक, जिसका परिमाण एक हो, मात्रक सदिश कहलाता है। आपको एक बात और ध्यान रखनी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ए बी है, आपने लिखा तो, या इसको इस तरह से लिखा आपने, इसका मान हमेशा 0 से बराबर या उससे बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम सदिशों के प्रकार की। पहला से सबसे पहले मात्रक सदिश, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब मात्रक सदिश क्या होता है? मात्रक या इकाई सदिश। इकाई का मतलब ही क्या होता है? एक। इकाई का मतलब एक होता है ना, तो आप क्या बोल सकते हो कि जिसका मापांक एक हो, जिसका मापांक इकाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मात्रक अथवा इकाई सदिश। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एबीसी की दिशा, एबीसी दिशा में मात्रक सदिश जो होता है उसे हम दर्शाते हैं इस तरह से, ए कैप, बी कैप और सी कैप। और इसको पढ़ते क्या है? जैसे ये लिखा हुआ ना, तो इसको पढ़ते हैं हम ए कैप। ये क्या है आपका? ए कैप। ऊपर टोपी लगा देना, इसलिए इसको पढ़ते हैं ए कैप। ये समझ में आया आपको? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा होता है? ए कैप बराबर होता है सदिश बटा परिमाण, सदिश बटा परिमाण। तो सदिश अगर ये है तो इसका परिमाण क्या हुआ? ये समझ में आया आपको? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात करते हैं शून्य सदिश की। दोस्तों मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो बहुत से बच्चों की गलती होती है शून्य सदिश में। शून्य सदिश क्या है? जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, वो शून्य सदिश है। आप इसे इस तरह से दर्शा सकते हो, जैसे ऐसे। ये कितना है? 0। या आप इसे बोल सकते हो ये कितना है? 0। या आप इसे लिख सकते हो ए क्यों लिखा? क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम एक ही है। ये भी कितना है? 0। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं चेक करता हूं बच्चों की कॉपी, उसमें एक चीज मैंने देखी कि 0 और O में कंफ्यूज होता है। शून्य सदिश को हम ऐसा बनाते हैं, जबकि
जीरो जो होता है उसे हम ऐसा बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, थोड़ा सा अंडाकार शेप में। अब एक बात आप कभी भी नोट करना, आप अभी अगर मैसेज में जाओगे कुछ टाइप करके देखोगे तो जीरो और ओ टाइप करके देखना, दोनों के अंदर आपको फर्क दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको वो फर्क नजर आएगा। तो हमेशा शून्य सदिश को कैसा बनाते हैं, जीरो, इस तरह से, कोई दिशा नहीं होती इसकी, ध्यान रखना। जीरो से मत बना देना, इसको ओ से बनाते हैं, ओ बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं समदिश सदिश। समदिश यानी समान दिशा वाला सदिश, ऐसा सदिश जिसकी दिशा समान हो वो क्या कहलाता है, यानी दो सदिश जिनकी दिशा समान हो उसे हम क्या बोलते हैं, समदिश सदिश। ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से एकदम। और फिर उसके बाद जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए ये और ये, इनकी दिशा समान है, समदिश सदिश। अब समान और तुल्य सदिश, ये तो और भी ज्यादा इजी है। क्या बोल रहा है, समान है और तुल्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनकी दिशा समान हो, जिनकी दिशा समान हो, जिनका परिमाण समान हो, जिनका आधार समान हो, वो क्या होता है, वो कहलाता है समान अथवा तुल्य सदिश। तुल्य मतलब जिनकी तुलना कर सकते हैं और दोनों क्या है, आपस में इक्वल हो। इसके बाद अगर हम बात करें विपरीत सदिश की, तो बड़ा सिंपल, विपरीत का मतलब ही क्या होता है, मैं इधर जा रहा हूं वो इधर से आ रहा है, तो ये सदिश हुआ ए और ये हो गया इसका विपरीत सदिश, यानी कि उल्टी दिशा के अंदर। और इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है ऋण सदिश, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋण सदिश में क्यों, क्योंकि ऋण सदिश में आपको दो बातें ध्यान रखनी, कि इनका जो परिमाण है वो तो समान होगा, लेकिन जो दिशा है वो विपरीत होगी। क्या है, परिमाण जो है वो क्या है, समान, और दिशा जो है वो क्या है, विपरीत। बस ये दो बातें ध्यान रखना आपको, तो ठीक है, परिमाण समान और दिशा विपरीत। जैसे मान लीजिए ये यहां जा रहा है और ये यहां आ रहा है, ठीक है, ये सदिश ए है। अब इधर जो आएगा ना तो माइनस सदिश ही हो जाएगा, समझ में आया आपको, उल्टा हो जाता बिल्कुल। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना, जैसे ये अगर ए बी है तो ये कितना है, ये बी ए है, ये बस ध्यान रखना, ये ए बी है और ये बी ए। तो ये आपको क्लियर हुआ, ऋण सदिश, विपरीत सदिश, समान अथवा तुल्य सदिश, समदिश सदिश, शून्य सदिश, मात्रक सदिश। अब हम बात करते हैं किसकी, स्थिति सदिश की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम डायरेक्ट मेन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। कोई अगर आप शब्द से सीख जाओगे ना तो फिर आपको रटना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शब्द पकड़ में आना चाहिए कि शब्द क्या कहना चाह रहा है। बहुत से शब्द जो होते हैं ना, लगभग आप मान के चलो 90% शब्द ऐसे होते हैं, उन शब्दों में ही उनका अर्थ छिपा होता है। अगर आप उनको अर्थ से पहचान लोगे तो फिर आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा, आप तो शब्द समझ में आया फिर आपको याद हो गया, समझ में आया। अब इसको समझना, देखो स्थिति सदिश क्या होते हैं। मान लीजिए ये है, इसमें क्या होता है, इसके घटक भी होते हैं। मान लीजिए बिंदु पी है, ठीक है, ये बिंदु पी, ये ओ के सापेक्ष, क्लियर। अब एक दिशा और मान लेते हैं, ये जेड, तो हम इसके निर्देशांक क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड। और ये क्या है, एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष, और ये क्या है, जेड अक्ष। एक बात ध्यान रखना, एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश हो गया आई कैप, इसको आप इस तरह से लिख लो, आई कैप से लिख सकते हैं ना, जो दिशा को इंगित कर रहा है ना, जे कैप, और ये आपके पास हो गया के कैप। ये क्लियर हो गया। अब आपको जब इसका स्थिति सदिश निकालना है तो कैसे निकालना है, अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा। x में से, अब इसके निर्देशांक क्या होता है, केंद्र के 0 0 0, तो आप किसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, और z माइनस 0 के कैप। तो ये कितना हो जाएगा आपको, x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। जितना एग्जाम में आएगा वो पोर्शन में आपको पूरा करवा रहा हूँ, जितना एग्जाम में पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन में आपको पूरा करवा रहा हूं। तो ये हुआ। अब यहाँ पर एक्स वाई, ये इसका क्या होगा, घटक रूप हो गया एक तरह से। ये समझ में आ गया आपको, ये स्थिति सदिश है। अगर ओपी लिखा हुआ है तो पी इसका अंतिम बिंदु है और ओ इसका प्रारंभिक बिंदु है। ये समझ में आ गया क्लियर अच्छे से। मान लीजिए इसको कोई नाम दे देते हैं, कोई नाम दे दोगे तो यहाँ पर उसकी जगह सदिश आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये है आपके पास स्थिति सदिश। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका योगफल आपको निकालना है। आपको ज्ञात करना है सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी का योगफल क्या होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आपको योगफल की निकालना है ना, 1 माइनस 2 और 1, ये 1, ये माइनस 2, 1, केवल आई के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, और यहां लिख दो आई कैप, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर देखो -2 + 4 और -6 जे कैप, फिर तीसरा 1 3 और -7, 1 + 3 और -7 के कैप। ये बस जुड़ गया, हो गया सॉल्व। देखो 1 और 1 2 और 2 में से 2 गया 0, तो ये हो गया 0 आई कैप। और ये देखो यहाँ पर 6 और 2 8, 8 में 4 गया -4 जे कैप। और तीसरा जो है आपका वो कितना है, 3 और 1 4, 4 में से 7 गया तो बचेगा आपका -3 के कैप।
अब आप यहाँ देख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, -4 जे कैप और -3 के कैप, ये हुआ इसका योगफल। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, योगफल वाले क्वेश्चन जो है तो इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना आपको। आपका मेन है इसमें जो क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं आपका बेसिक से तैयार हो, ऐसा नहीं कोई भी पोर्शन आपका छूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ए बराबर, सदिश ए बराबर मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप और जेड के कैप, और सदिश बी हम मान लेते हैं 2 आई कैप वाई जे कैप और के कैप। और आपसे ये पूछा है कि ये दोनों समान है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों समान है, इसने दिया है सदिश ए बराबर है सदिश बी के, तो ज्ञात कीजिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगर ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या सीखा था कि दो सदिश अगर समान होते हैं तो उनके संगत अवयव जो हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सब हमने पढ़ा था, संगत अवयव जो है वो बराबर होंगे। तो यहाँ देख सकते हो आप, अगर सदिश ए और सदिश बी बराबर हैं तो सिंपल सा देखो, ये मैंने लिखा एक्स आई कैप, फिर दूसरा है 2 जे कैप और तीसरा है जेड के कैप, और दूसरा वाला यहाँ पर आप देख सकते हो 2 आई कैप वाई जे कैप और के कैप, 2 आई कैप वाई जे कैप और के कैप। तो संगत अवयव की बात करें तो ये किसके बराबर है, इसके, दिख रहा है आपको। तो x बराबर कितना हो गया 2, ये किसके बराबर है, j वाला j के लिए, तो y बराबर कितना हो गया 2, और k वाला इसके लिए, तो यहाँ पर z का मान कितना आ रहा है 1, तो 2 2 1 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी तक हमने इसमें कुछ नया अप्लाई नहीं किया है। संगत अवयव है तो बराबर होंगे तो बराबर रख दिए, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छा है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपको दे रखा है सदिश ए बराबर 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और सदिश बी बराबर आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप। सदिश ए बराबर आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप, और सदिश बी बराबर दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप। और आपसे क्या कहा है, आपसे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि क्या सदिश ए और बी का जो परिमाण है वो बराबर है, और अगर क्या ये दोनों समान है, यानी कि आपसे ये पूछा है कि ये और ये क्या बराबर हैं क्या, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो बड़ा सिंपल सी चीज है दोस्तों, इसका परिमाण निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, मापांक ए या मॉड्यूलस की अगर हम बात करें तो निकालना है, तो कैसे निकालना है, आई के आगे गुणांक कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर कर दो, जे के आगे गुणांक कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दो। बी के लिए निकालना है तो इधर देखो 2 का स्क्वायर कर दो, और फिर उधर है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। ये कितना हुआ 4 और 1 5, ये कितना हुआ 4 और 1 5, और ये दोनों क्या है, बराबर है। और जब ये दोनों ही बराबर है दोस्तों, तो आप क्या कह सकते हो कि इनका परिमाण जो है समान है। लेकिन क्या सदिश ए और सदिश बी समान है, क्या सदिश ए और सदिश बी समान है? चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ और एक बात पूछता भी हूँ आपसे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, दो सदिश बराबर होते हैं किस केस के अंदर, जब उनके संगत अवयव संगत घटक जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। पर क्या यहाँ पर संगत अवयव बराबर है क्या, देखो बराबर है क्या, नहीं ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये तो आपस में बराबर है, यानी कि ये तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। अब आप बोलोगे दोनों तो एक जैसे ही, अरे भाई ये मापांक है और ये आपके पास डायरेक्ट सदिश है, तो डायरेक्ट सदिश जो है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन उनका परिमाण जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये समझ में आया आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लीजिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ये सदिश ए आपको दे रखा है और आपसे पूछा है इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था मात्रक सदिश निकालने का तरीका, मात्रक सदिश निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अगर आपको मात्रक सदिश निकालना है तो सदिश बटा परिमाण याद रखना, ये आपको बोला था। तो ये सदिश दिया हुआ है, सदिश परिमाण निकाल लो, परिमाण निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √4 9 और 1, तो 9 और 1 10 और 4 14, तो ये √14 जो है ये इसका परिमाण हुआ। आपको इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश। तो बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब आप अनुदिश मात्रक सदिश की बात करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ए कैप बराबर सदिश बटा परिमाण, और ये ए कैप क्या है आपके पास, ये पूरा
परिमाण कितना है आपका √14, तो ये इसका आंसर हुआ। समझ में आया अच्छे से, एकदम क्लियर। अनुदिश मात्रक सदिश की जब हम बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सदिश बटा परिमाण, सदिश बटा परिमाण। सदिश तो आपको दिया हुआ होता है, परिमाण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके जो घटक है उनको रूट में डाल के स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे थे ओपी की बात कर रहे थे ना, मान लीजिए ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप है। ठीक है, तो इसके अगर परिमाण की बात करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, जो x का आई कैप का जो गुणांक है ना, जैसे x तो उसका स्क्वायर कर देते हैं वाई स्क्वायर, और ये तीसरा जो है वो जेड स्क्वायर, ये निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता है। बस सिंपल सा था ना कंसेप्ट, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हुआ आपका मात्रक सदिश का। अब अगर हम बात करते हैं और आपको क्वेश्चन दे दिया तो फिर आप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए ये आपको दे देगा सदिश a बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप। इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण जो है वो 7 इकाई है। क्या बोला मैंने, इसके अनुदिश आपको ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण जो है वो 7 इकाई है। अनुदिश मतलब उसी दिशा के अंदर, ये हमने पढ़ा था। तो देखो अगर इसका परिमाण 7 इकाई है तो हम क्या करते हैं, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकाल लेते हैं। सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश निकाल लें। तो बड़ा सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे मात्रक सदिश। मात्रक सदिश होता है सदिश बटा परिमाण, यही होता है। अब सदिश अगर आप देख सकते हो यहाँ है आई कैप माइनस 2 जे कैप, और इनका जो परिमाण है वो आप देख सकते हो ये है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आई कैप माइनस 2 जे कैप हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 5 हो गया। तो आई कैप माइनस 2 जे कैप जो है वो कितना हो जाएगा, √5। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। अब इसने क्वेश्चन में ये कहा था कि इसको आपको इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है, जो आपने मात्रक सदिश निकालना है इसी के अनुदिश निकालना है, तो 7 से गुणा कर दो, क्योंकि इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 है। तो 7 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटा √5, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये हो गया इसका आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, और बी आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। इनके योगफल के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहली चीज तो इसने क्या कहा, योगफल, तो इन दोनों का योगफल कर दो। तो सदिश ए और सदिश बी का योगफल, तो आई से आई भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 आई कैप, 2 और 1 कितना हुआ 3 जे कैप, और माइनस 5 और प्लस 3 कितना हुआ माइनस का 2 के कैप। ये आ गया। अब इसके अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, हम सदिश ए और सदिश बी को हम सी मान लेते हैं, और इसका मात्रक सदिश कितना हो जाएगा, सी कैप बराबर सदिश सी बटा सदिश का परिमाण। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका परिमाण, और परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाण है आपका पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 16 और 4 20 और 9 29, तो √29 आ गया आपके पास इसका मापांक या परिमाण। अब ये आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है सी कैप। तो सी कैप कितना होता है, सदिश बटा परिमाण। ठीक है, अब सदिश कितना है आपका, सी कितना है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप बटा इसका परिमाण कितना आया √29। तो ये आपने निकाल लिया सी कैप, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया था कि इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, इनके योगफल के अनुदिश। तो हमने योगफल किया। अब 2 से ज्यादा अगर होंगे, 3 होंगे तो 3 का योगफल करेंगे और उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। ठीक है, कितनी भी टर्म्स हो आपको तो सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। जैसे 2 अगर आपको सदिश दे रहे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों को योग कर दो और उसके बाद क्या निकालो, उसका मात्रक सदिश। जो क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला इसका सी कैप सी सदिश बटा कितना हो जाएगा उसका परिमाण। ये क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखिए, इसके अनुदिश आपको दिष्ट सदिश निकालना है ना, तो ये क्या दिया है इसने, पी क्यू, पी से क्यू की तरफ, ये इसका सॉल्यूशन पी से क्यू की तरफ। अब एक्चुअल में ये होता कितना है, इसका मतलब क्या है, ओ क्यू माइनस ओ पी।
अब आप पूछोगे ये कहाँ से आया? अरे मेरे भाई, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया प्रारंभिक और अंतिम। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और या इसे इस तरह से मान लेते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे यहाँ तक की दूरी तय करनी है, ठीक है। मान लीजिए ये है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया 20। अब मैं आपसे पूछा हूँ मैंने कितनी दूरी तय करी, तो आप कैसे निकालोगे? अंतिम में से प्रारंभिक माइनस करके ही तो निकालोगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक माइनस कर देंगे। अंतिम क्या है? Q, और ये प्रारंभिक कितना है आपके पास? P। तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, Q में से P को माइनस करना है। तो -1 और -2, -1 -2 i कैप, फिर +-2 -3 j कैप, फिर +-4 -0 k कैप। अब यहाँ देख सकते हो आप 2 और 1 3 i कैप हो गया, ये -5 j कैप हो गया, और ये -4 k कैप हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर हम इसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, दो बिंदु है P और Q जिनकी स्थिति सदिश है OP बराबर आपको दे रखा 3a - 2b। ठीक है, और आपको दिया है OQ बराबर a + b। सदिश OQ दे रखा है सदिश A प्लस सदिश B। एक ऐसे बिंदु R की स्थिति ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करे, अंतः और दूसरा है बाह्य विभाजित करता है। दोस्तों 10th क्लास आप सबने पास किए। 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, अंतःखंड सूत्र और बाह्य खंड वाला सूत्र, खंड सूत्र जिसको हम बोलते हैं। तो मान लीजिए ये दो बिंदु हैं A और B, अगर P और Q माने, मैंने एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अगर हम इसके आपके बात करोगे आप किसके, इसके निर्देशांक मान लेते हैं A और B, इसके निर्देशांक मान लेते हैं C और D, ठीक है। और ये इसको M और N के अंदर तोड़ रहा है, तो हम क्या करते थे, M × C प्लस N × D, N × A बटा M + N, ये हुआ अंतर विभाजन। इसी तरह MD प्लस NB डिवाइडेड बाय M + N, ये अंतर विभाजन हुआ। बाह्य हुआ तो इसकी जगह माइनस लग जाएगा। ये समझ में आया ना आपको? अब M और N इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2:1। क्वेश्चन समझना, आप क्वेश्चन समझोगे तो सब चीज क्लियर है आपकी। तो यहां पर इसने क्या कहा, OP और OQ। अब एक्चुअल में ये OP और OQ है क्या, ये ऐसा है, ये P है और ये Q है, ये 2:1 में इसको विभाजित कर रहा है। ये अंतर विभाजन की बात हो रही है, अंतर मतलब अंदर की तरफ से विभाजन कर रहा है। लेकिन OP दिया है और ये तो हमारे पास भी है। अरे मेरे भाई, ये एक्चुअली 3D के अंदर डायग्राम है, ये इस तरह से है डायग्राम। ये OP ऐसा है, ये O है, मतलब ये P है और ये Q है। तो ये एक रेखा है PQ, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसलिए एक बार OP और फिर दूसरा OQ, इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन हर बार चित्र नहीं बनाते, ये सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है, स्थिति सदिश में हमने पढ़ा भी था। अब देखो OP की बात करेंगे सिर्फ इसकी, तो OP कितना है, यहाँ लिख दो 3 सदिश A - 2 सदिश B, और Q कितना है, A सदिश प्लस B सदिश। अब ये कह रहा है कि 2:1 में बांट रहा है, तो भाई 2 को इससे गुणा कर दो, 1 को इससे गुणा कर दो, आंसर आ गया, हो गया सॉल्व। क्यों इतना लोड लेना, 2 को इससे गुणा कर दो। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये बिंदु R है जो उसको विभाजित कर रहा है 2:1 के अंदर, ठीक है। तो मैं अंतः की अगर बात करूंगा तो क्या करना है, 2 को गुणा कर दो, किसके साथ, अब ये अलग अलग मत कर देना, वहां पर देखना, वहां मैंने निर्देशांक की बात करी, यहां पर ये पूरा मिलकर एक बना रहा है। फिर इसी तरह से प्लस 3 सदिश A 2 सदिश B बटा 2 + 1, इनको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 सदिश A प्लस 2 सदिश B, 3 सदिश A - 2 सदिश B बटा 2 + 1 3। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 और 3 हुआ 5A, 2 में से 2 गया 0, तो 5 सदिश A बटा 3, ये इसका अंतर विभाजन हुआ। अब अगर हम बात करेंगे बाह्य विभाजन की, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी, आपको लोड ही नहीं लेना।
बाह्य विभाजन में क्या करना है, इसकी जगह आपको क्या करना है, दोनों की जगह माइनस। चित्र थोड़ा सा डायग्राम दूसरा हो जाएगा, लेकिन विभाजन की अगर हम बात करें तो इसकी जगह माइनस करना है, इसकी जगह माइनस करना है। बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से कर लेना। बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर गलती कर देते हैं। जैसा हमने 10th क्लास और 11th क्लास में अंत विभाजन बाह्य विभाजन पढ़ा था, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, निर्देशांक जैसे x है तो x से मल्टीप्लाई करते थे, जबकि ये पूरा एक सदिश है तो इस पूरे सदिश से गुणा करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको बेसिक सा कंसेप्ट? तो उसको बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ABC आपको दे दिया, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सा है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ऐसा होता है, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। अब आप यहां पर देख सकते हो एक बात, जैसे मान लीजिए ये आपके पास है 3 और ये आपके पास है 4, ये 5, तो इन दोनों का योग 3 और 4, इन दोनों का योग जो है वो 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे। अब करना कैसा होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान देखना। इस सदिश ए बी निकाल लेते हैं, ए और बी दे रखा है ना, तो ए बी का मतलब क्या है कि बी में से ए को माइनस करना है। ये समझ में आया? इस चीज़ को ध्यान रखना, ये हर बार हम डायग्राम से नहीं लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। तो देखो बी में से ए को माइनस करो, ये 1 है, 1 में से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 आई कैप। और फिर उसके बाद अच्छा एक बात और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो ओ बी पहले पूरा लिख लेना और फिर उसके बाद इस तरह से भी कर लेना। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो पूरा इस तरह से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत कम मार्क्स का है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर आप करना चाहो ना इसे इस तरह से, तो पहले इसे ओपन कर लीजिए, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस के कैप। अब आप यहाँ देख सकते हो ये 1 है, ये माइनस 2 है, हमने डायरेक्ट लिखा था बस 1 माइनस 2 आई कैप। आप चाहो तो इसको भी डायरेक्ट लिख लो, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 आई कैप, फिर माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 2 जे कैप, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 के कैप। तो ये आपने क्या निकाला, ए बी। समझ में आया? अब ए बी का परिमाण भी निकाल लेते हैं। ए बी का परिमाण अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 1 41, तो ये हुआ रूट 41। अब इसी तरह हम बात करेंगे सेकंड वाले भाग की, ए बी हो गया। अब इसी तरह हम बात निकाल लेते हैं बी सी। ये वाले भाग में आपको नहीं दिखेगा लाइट की वजह से, तो बी और सी की बात करें, यानी कि सी में से बी को माइनस करना है। तो देखो 3 में से 1 माइनस करो, या इसको भी लिख लेते हैं ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी कितना है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, और बी कितना है, ओ बी। ओ बी आप देख सकते हो आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप। ठीक है, तो ये आपको ओ बी माइनस ओ सी, तो 3 4 4, इसमें से 1 3 5, ठीक है, इसको माइनस करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, 3 में से 1 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2 आई कैप, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस का के कैप। ये आपने क्या निकाला, बी सी। अब इसका परिमाण भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। यहां पर कितना आ रहा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 और 1, तो ये रूट 6। समझ में आया? इसी तरह से अब निकाल लेते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए निकाल लेते हैं। सी ए की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी और ए, सी यानी ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए कितना है, ए है आपके पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओ सी कितना है, सी ये रहा आपके पास 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 में से 3 माइनस कर दोगे तो माइनस का आई कैप आ गया आपके पास, माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, फिर ये जे है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 में से 1 गया तो बच जाएगा आपके पास प्लस का 3 जे कैप, ये प्लस का है और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 के कैप। 4 और 1 कितना हुआ, 5 के कैप। तो यहाँ पर अब आप अगर आप इसका परिमाण निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 25, और ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1 9 और 25, तो देखो 25 और 10 कितना होता है, 35,
अब आप एक चीज निकालिए, देखिए रूट अगर हम इसकी बात करें ए बी की, ये कितना निकाला, इसका स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, ए बी कितना है हमारे पास √41, तो ये आ जाएगा √41 का स्क्वायर, और जो कितना है 41। इसी तरह से बीसी निकाल लेते हैं, बीसी का स्क्वायर कितना है √6, √6 का स्क्वायर 6 होता है। और इसी तरह से सीए, सीए कितना है, ये कितना है √35, और इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 35। इन दोनों को जोड़ो, इसके बराबर आ रहा है। समझ में आया, 35 और 36 कितना होता है 41। तो आप क्या कह सकते हो, और ये होता भी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो आपको दिया है सदिश ए बराबर आपके पास है आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। सदिश बी है आपके पास 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। और सदिश सी है आपके पास 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। आपको इसका परिमाण ज्ञात करना है, यही उसने क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, परिमाण ही तो पूछा है इसने। परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, ए के लिए अगर हम बात करें तो ए का परिमाण हो गया ये, तो आप क्या लिख सकते हो, आई का गुणांक कितना, आई कैप का गुणांक कितना 1, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, इन तीनों के गुणांक है क्या, तो ये हो जाएगा √3। इसी तरह से अगर बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 13 में से देखो 49 है तो एक हो गया 50 और 10 60 और 2 62, ये हो गया इसका परिमाण। और सी के लिए हो गया आपके पास ये कितना है 1/√3। अब इसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखना ना, तो ये 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर करना है। तो बड़ा सिंपल हुआ, ये कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इसका रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3/3, कट जाएगा एक बार तो 1 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, बड़ा सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाए समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। क्वेश्चन मार्क कीजिए पहले तो, समान परिमाण वाले, परिमाण समान होना चाहिए, तो आप खुद की इच्छा से लिख दो, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ समान परिमाण, मतलब उनका जो मापांक है, ये जो आप निकालते हो ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया आई कैप जे कैप और 2 के कैप, और इसी को उल्टा लिख दो। मान लीजिए दूसरा सदिश है, इसको मैंने लिख दिया 2 आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अब इनका परिमाण समान ही आएगा, क्योंकि अगर आप इसका परिमाण निकालोगे तो कितना है √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 5 6। इसी तरह बी के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 4 5 6, तो √6 लिख दो, हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा होनी चाहिए, यहाँ पर क्या था परिमाण समान है, अरे भाई परिमाण समान है तो आपको दिशा निकालनी है। तो दिशा के लिए अगर हम बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए सदिश ए हम मान लेते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है, और सदिश बी हम मान लेते हैं 2 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप, ठीक है। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। इसने क्या कहा, समान दिशा वाले, क्वेश्चन में समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब इसका परिमाण अगर आप निकालोगे, इसका मात्रक सदिश अगर आप निकालोगे या परिमाण निकालोगे, जैसे मैं ये निकालता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हुआ √3। इसी तरह से ये अगर आप निकालते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 4 4 8 12, तो √12 हुआ। और इसी तरह से अगर हम बात करें किसके, इसकी दिशा की, तो ये हुआ ए कैप बराबर सदिश बटा परिमाण। सदिश कितना है आई कैप जे कैप के कैप, और इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण है √3, ठीक है। इसी तरह से बी के लिए निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा सदिश बी बटा सदिश बी का परिमाण, तो 2 आई कैप 2 जे कैप
और 2 के कैप बटा अंडर रूट कितना आ जाएगा 12। ये हो गया सॉल्व। समझ में आया आपको? कुछ नहीं करना था, ऊपर जो आपके पास नंबर है नीचे भी वो लिख दिया, कोई एक सेम नंबर उसके साथ में सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ समान दिशा से रिलेटेड, ये हुआ समान परिमाण से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जो भी था। ये आपके पास हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु है ए, प्रारंभिक बिंदु है 2 और कॉमा 1, बी अंतिम बिंदु है, ये है -5,7। अब आपसे क्या पूछा है, इस सदिश के अदिश और अदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, सदिश ए बी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें से माइनस करो, तो -5 -2 आई कैप प्लस 7 -1 जे कैप, तो ये हुआ -7 आई कैप और 6 जे कैप। अगर मैं सदिश की बात करूं, सदिश की, सदिश क्या क्या है, -7 आई कैप, -7 आई कैप ये एक सदिश हुआ, 6 जे कैप ये एक सदिश हुआ। अगर मैं अदिश की बात करूं तो अदिश में सिर्फ क्या आएगा, ये किसको दिशा दर्शाता है, दिशा को, लेकिन जब दिशा ही हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ अदिश बचेगा। तो अदिश हो गया -7 और 6। ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ABC और इनका योगफल ज्ञात करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट है C के अनुदिश एक मात्रक सदिश की। मात्रक सदिश वाले क्वेश्चन जो है ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आई कैप, जे कैप और 2 के कैप, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, सदिश बटा परिमाण। अब सदिश क्या है यहाँ पर आप देखो, आई कैप, जे कैप, 2 के कैप बटा परिमाण 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो आई कैप, जे कैप, 2 के कैप बटा रूट 4 5 6, तो रूट 6 आ गया, ये इसका आंसर। ये समझ में आया। तो ये आपका हुआ बेसिक सा कंसेप्ट, यानी कि आपकी एक एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर आप अंतःखंड वाले जो क्वेश्चन है वो भी एक बार देख लीजिए। वैसे मात्रक सदिश वाला टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे इनके गुणनफल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है आपका 2 सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल, यानी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल को हम बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं, समझ में आया। और सदिश गुणनफल ये आपका अलग नेक्स्ट टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम बिंदु से करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस से करेंगे, बस इतना ध्यान है। 4 कंडीशन है, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, और ये घूम घूम के आपसे अलग अलग तरह से पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे पहले वाले टॉपिक की, अदिश गुणनफल की। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका अदिश गुणनफल, अदिश या बिंदु गुणनफल। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वो फॉलो करना है। जैसे ये है आपके पास सदिश ए, और ये बिंदु लगाया मैंने, ये आपके पास है सदिश, ठीक है, ए, ये बिंदु लगाया, और ये है आपके पास सदिश बी। तो सदिश ए और सदिश बी का बिंदु गुणनफल हमेशा कितना होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण, cos थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा कोण होता है किसके बीच में, ए और बी के बीच के, सदिश ए और बी के मध्य कोण। ये समझ में आया। ये बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और धीरे धीरे आपको लेवल पर लेकर जाऊंगा, ध्यान से देखना। तो ए आपके पास सदिश ए हो गया, सदिश बी हो गया, इनका बिंदु गुणनफल हो गया। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। इससे अब आप बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो, और एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इसका। cos थीटा निकाल लो, कितना होगा, सदिश ए सदिश बी का गुणनफल बटा ए और बी का परिणाम, इन दोनों को नीचे भेज दिया। तो ये एक फॉर्मूला आप इसी से याद रख सकते हो, इसके लिए अलग टॉपिक पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जिसमें थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण। समझ में आया। अब कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन ध्यान से देखना। जब सदिश ए और बी समदिश समांतर हो, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ऐसा मान लो, ये दोनों एक ही जगह जा रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों समांतर है तो इनके बीच में, अगर ये दोनों समांतर है, इस लाइन, इस रेखा के, इस रेखा के और इस रेखा के, ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, और अगर ये दोनों समांतर है तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा? जब इन दोनों के बीच में कोण ही नहीं बनेगा तो आप क्या बोलोगे कि पहला वाला केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा और आप इसमें रखोगे तो ये बन जाएगा सदिश ए सदिश बी का गुणनफल
सदिश ए सदिश बी और यहाँ पर आ जाएगा cos 0 और cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा सदिश ए और सदिश ए और बी का परिमाण। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसी तरह से अगर हम बात करें सदिश ए और बी समान सदिश हो, क्या कहा, सदिश ए और सदिश बी जो है वो क्या हो, समान सदिश हो। इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में बड़ा सिंपल हो जाता है, और भी ज़्यादा सिंपल। जब ये बोल ही रहा है कि अगर ये समान सदिश है तो इसका मतलब ये हुआ कि सदिश ए और सदिश बी बराबर है। जब सदिश ए और सदिश बी बराबर है और समांतर है, जब सदिश ए और बी समान है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ए और बी समान है तो दोनों के बीच में कोण ही नहीं बन रहा। आप खुद देखो, ये ए है और ये बी है और ये दोनों इस तरह से हैं। अब आप बताओ मुझे, इनके बीच में कोण बन रहा है क्या, 0 डिग्री का। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि ए और बी बराबर है और इनके बीच में जो कोण है थीटा वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो सदिश ए और सदिश बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, अब एक बार ध्यान रखना है, यहाँ पर b जो है वो क्या है, बराबर है। तो b बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सदिश a और सदिश b और cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। समझ में आया आपको। इसी तरह से हम बात करते हैं अगर सदिश ए और सदिश बी विपरीत हो और समांतर हो। अब विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत तो और भी सिंपल हो गया। अगर ये आपके पास एक सदिश है ए और दूसरा वाला जो सदिश है वो समांतर है इसके, दूसरा वाला जो सदिश है वो समांतर है इसके, और वो क्या है, ऋणात्मक। अब अगर ऋणात्मक है तो एक सिंपल सी बात है, एक यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में कोण कितने का है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा है, आप यहाँ लिख दो सदिश ए सदिश बी का गुणन बिंदु गुणनफल बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण cos 180 डिग्री, जो कि कितना होता है -1। तो ये आ जाएगा ये इस तरह से। समझ में आया। अगर हम बात करें चौथे वाले की, जो क्या है, ए और बी परस्पर लंबवत हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात ध्यान रखना, ये देखिए, ये आपके पास एक सदिश है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा सदिश है, ये एक दूसरे के लंबवत है। जब लंबवत है इन दोनों के बीच में तो क्या बन रहा है, इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है। ये क्लियर है आपको। इन दोनों के बीच में ध्यान से देखो क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। अगर इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जो थीटा है वो कितना हुआ, 90 डिग्री। भाई cos 90 कितना होता है, sin 90 अगर 1 होता है तो cos 90 कितना होगा, 0। तो आप क्या कह सकते हो कि जब भी ये लंबवत है तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, π/2, या आप बोल सकते हो 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सदिश ए और सदिश बी का बिंदु गुणनफल बराबर ये cos 90 डिग्री, आप लिख दो 0। अब इससे एक बात क्लियर हो, अगर ए और बी लंबवत है तो गुणनफल 0 होगा, अदिश गुणनफल। और अगर अदिश गुणनफल 0 आया आपको तो इसका मतलब ए और बी लंबवत है। तो ये दोनों तरह से घुमा घुमा से आपसे पूछ सकता है। तो ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है इसका। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, इसके सिर्फ इसी पर्टिकुलर पोर्शन के, यानी भी हम अदिश के ही क्वेश्चन करेंगे सारे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सदिश गुणनफल की। अब देखिए इस तरह, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश ए और सदिश बी जो है, इन दोनों का जो आपको डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है, ये दोनों का बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, देखिए, आई को जब आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल करते हैं, जे को जब जे कैप के साथ और के कैप को जब के कैप के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा 1 आता है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 1 क्यों आया, क्या कारण है। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो, ये मैंने हाथ को इस तरह रखा, 1 के ऊपर 1 आता है, यानी इसकी जो दिशा है वही दिशा इस वाले हाथ की है। जब दोनों की दिशा सेम है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का आई के साथ, यानी कि दोनों का एक जैसे हैं तो उनका साथ उनका बिंदु गुणनफल हमेशा 1 होगा। लेकिन जब भी हम आई को जे के साथ, जे को के के साथ और के को आई के साथ जब बिंदु गुणनफल करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिए, इसे को आपको गुणा करना है सदिश ए को सदिश बी से। तो यहाँ पर आप वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना cos थीटा वाला। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल आपको गुणा करना है। तो देखो, आई को आई के साथ ही करेंगे। अब आप, मैंने यहाँ लिखा आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप 3 आई कैप 2 जे कैप और के कैप। अब इस आई को केवल आई से ही गुणा करना, बाकी से मत करना, बाकी से करोगे तो वैसे भी 0 आएगा। तो इसलिए आपको आई को सिर्फ आई से ही गुणा करना है, यानी आई कैप को आई कैप से। तो 1 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आई कैप। अब यहाँ पर देखना,
ये आई कैप है, ये आई कैप है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, और अगर आप चाहो तो इसे इस तरह से लिख दो आई कैप डॉट आई कैप, ताकि बाद में फिर एक हो जाएगा। इसी तरह से अब इस आई को जैसे नहीं करना आपको, क्यों नहीं करना, क्योंकि आई का जैसे गुणनफल जो होता है वो जीरो होता है, तो बाद में भी जीरो आएगा, इसलिए हम पहले से हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, जे को जे से करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 जे कैप, ये भी इसका भी जे कैप, और ये तीसरा वाला जो है ये कितना है, 3 एकम 3, ये हो जाएगा के कैप और के कैप। तो 3 आई को आई से किया 1 4 1 3 1 3 3 6 4 और 1 10, तो सदिश ए और सदिश बी का ये गुणनफल कितना आया, 10। समझ में आया आपको? क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, ये बात आपको बस ध्यान रखना है कि आई को आई से करेंगे बिंदु गुणनफल तो हमेशा कितना आएगा, 1। आई को जे से करेंगे तो 0, जे को कैसे करेंगे तो 0, के को फिर से आई से करेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन है लैम्डा के किस मान के लिए ये सदिश और ये सदिश जो है ये परस्पर लंबवत है। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबवत कब होंगे, जब दोनों का, ये देखिए ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, ठीक है, क्लियर। अब ये दोनों लंबवत है, लेकिन किस केस में होंगे, जब इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो आप, 90 डिग्री बनेगा। और cos 90 कितना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। cos 90 कितना होता है, जल्दी से बताओ फटाफट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम सदिश ए मान लें और इसको हम सदिश बी मान लें, जैसे मान लेते हैं, माना सदिश ए, इसे मान लेते हैं, और सदिश बी से मान लेते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि लैम्डा के किस मान के लिए परस्पर लंबवत है। लंबवत कब होगा, जब दोनों का बिंदु गुणनफल कितना होगा, 0। दोनों का बिंदु गुणनफल कितना होगा, 0। अब आप पूछोगे 0 क्यों होगा, तो वापस एक बार अपने नोट्स पढ़ो, जो मैंने आपको भी लिखवाए थे। अब इसको ध्यान से देखो, एक है आपके पास ये लिखा 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 0। अब आई को आई से करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, आई का आई से किया तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस इस लैम्डा को इससे करो तो लैम्डा, और तीसरा वाला 5 को 1 से करो तो 5 बराबर कितना आया, 0। 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 3। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ये समझ में आया। तो लैम्डा के मान -3 के लिए ये दोनों, जब यहाँ लैम्डा की जगह आप -3 रख दोगे तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना होगा, वो या बोल सकते हो कि ये दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। समझ में आया, इन दोनों का गुणनफल तो होगा 0, और अगर 0 है तो परस्पर लंबवत होंगे। समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, आपको 2 सदिश दिए रखे हैं और आपसे अगर पूछे कि इनका बीच का कोण निकालिए, तो अभी आपने क्या सीखा था, अभी आपने ये सीखा कि सदिश ए और सदिश बी का बिंदु गुणनफल होता है ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा। तो यहाँ से अगर cos थीटा का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ए सदिश बी बटा ए का परिमाण और बी का परिमाण। इस वाले भाग को नीचे भेज दिया। अब सदिश ए और बी तो पता है आपको, तो इनका मान रख दो। तो cos थीटा देखो ये कितना है, 3 आई कैप जे कैप प्लस 3 के कैप बिंदु गुणनफल 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप बटा ए का परिमाण निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप पूछोगे प्लस 1 क्यों है, क्योंकि माइनस है और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है इसलिए। तो आई को सिर्फ आई से ही करना है तो 3 दूना 6, 1 को सिर्फ 2 से करना है तो 2, और इसको करेंगे तो -3। तो 6 और 2 8 में से 3 गया तो 5, और इधर आपके पास बच जाएगा 9 9 18 और 1 19, तो ये 19 हो गया और ये √9 हो गया। अब आप देख सकते हो ये बच जाएगा 5/3 √19। आपको क्या निकालना था, थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो कि cos थीटा बराबर जो है वो कितना है, 5/3 √19। तो थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स 5/3 √19। यहीं तक आपको इसको करना है, बस ये इतना सा, बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो हो सकता है आपको इसको करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, आपको इसको प्रदर्शित करना है कि ये बराबर ये होता है। तो बड़ा सिंपल सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए सदिश a प्लस सदिश b का होल स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो इस तरह से, सदिश a प्लस सदिश b
इस सदिश ए को पहले इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सदिश ए डॉट सदिश ए। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सदिश ए। बी को ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सदिश बी डॉट सदिश ए। और बी को अगर बी से करेंगे तो ये आ जाएगा सदिश बी सदिश बी। अब आप यहाँ देख सकते हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर ए सदिश ए का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। ए बी और बी ए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2ab, और ये जो है आपका इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर। इसको ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ए सदिश बी को हम लिख सकते हैं बी सदिश ए। ये समझ में आया? इस तरह से आपको इसको करना है। वो आइडेंटिटी जो है आपका सर्वसमय का किसी भी रूप में दे सकता है, किसी भी रूप में दे, आपको तो अपना बेसिक जो आपने सीखा है वो ही अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के मध्य का कोण थीटा हो तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 2 बराबर 1/2 मापांक ए कैप माइनस बी कैप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मार्क जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन समझिए सबसे पहले कैसे करना है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इनमें कोशिश करना है कि इसी मेथड का अप्लाई करो, इसमें आप गलती नहीं करोगे। और यहाँ पर आपके पास आ गया ए कैप माइनस बी कैप। ये कैसे आया, अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ ना ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, तो मैंने यही लिखा है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस ए कैप को इस पूरे से गुणा करेंगे तो हम आ जाएगा ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर माइनस का बी कैप डॉट ए कैप माइनस माइनस प्लस, देखो इसको आपने इससे किया ये आया, इसको इससे किया ये आया, इस बी को इससे किया तो ये आया, इस बी को अब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी कैप और बी कैप। इसे आप लिख सकते हो ऐसे ए कैप का स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूँ ए कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप बराबर बी कैप डॉट ए कैप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना, इसने क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि यहाँ पर दो इकाई सदिश है, ये और ये क्या है, इकाई सदिश, यानी इनका मान कितना है 1। तो बड़ा सिंपल सा इसको मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और इसको लिख देता हूँ 2 ए कैप बी कैप, इसको लिख दिया 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 2 माइनस 2 ए कैप बी कैप, 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए कैप बी कैप। बन गया। अगर आप यहाँ पर चाहो तो एक चीज अप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हो ये दो तो मैंने ऐसा अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इधर आपके पास ये चल रहा है, इसको मत भूल जाना, बराबर ये दो तो ऐसा कैसा आ गया, इन दोनों का मान तो 1 है, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट कॉस थीटा, क्योंकि इसका और इसका मान तो 1 है ना, यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है किसका, 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ये आपके पास आ गया ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। अब अगर मैं इसका रूट लगाता हूं ए कैप माइनस बी कैप का, तो ये आ जाएगा रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, तो 4 का तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा 2। इस 2 को नीचे भेज दो, तो ए कैप माइनस बी कैप 2 को नीचे भेज दिया तो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप बराबर साइन थीटा बटा 2। अब आपको ध्यान से देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, दो इकाई सदिश दे रखे थे आपको, तो मैंने क्वेश्चन का ये वाला पार्ट लिया और इसी से सॉल्व किया है। तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर आपके पास 2 इस तरह से लिख सकते हो। फिर आपने क्या किया, इसको गुणा किया, एक बार इसको इससे गुणा किया, एक बार इसको इससे गुणा किया, ये आया, फिर इसको इससे किया, ये आया, और बी को बी से किया तो ये आया। इसको आपस में गुणा किया तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ए बी को बी ए की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और बी ए को ए बी की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसका मान 1 है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मान भी 1 है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप सोचोगे कि इनका मान 1 क्यों नहीं रखा है, भाई डॉट प्रोडक्ट है, 2 अलग अलग है तो सीधा सीधा गुणा होगा या फॉर्मूला बनेगा। तो ये कितना 1 और 1 तो हुआ 2 माइनस 2, इस पूरे में से 2 कॉमन आ गया और इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला अदिश गुणनफल वाला ये लगाया। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, तो 2 दूना 4 हो गया और यहाँ से ये स्क्वायर हटाया और रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि 4 का रूट, 4 तो किसका रूट होता है 2 का, ये 4 का रूट कितना है 2, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा 2। तो यहाँ से इस 2 को नीचे भेज दिया तो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप, और यही आपको क्या था जो सिद्ध करना था। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से।
क्वेश्चन में अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे वहाँ मैसेज छोड़ दीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए और क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, इसे समझिए और उसके बाद करना चालू कीजिए। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश है। तो यहां पर इसने क्या कहा, परस्पर लंब सदिश है, इसको अंडरलाइन कर लिया। फिर तो सिद्ध करना है कि ये सदिशों ए बी सी के साथ बराबर कोण बनाता है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन में आपसे क्या बताया गया है कि इन ये लंब सदिश है। अगर ए बी सी अगर लंब सदिश है, आपको क्या दिया है, ए बी सी लंब सदिश है, ए बी सी परस्पर लंब सदिश है। तो इसका मतलब हुआ कि ए का बी के साथ गुणा, बी का सी के साथ गुणा और सी का ए के साथ गुणा कितना होगा, 0। ये बात समझ में आई, कहां से आया, लंब सदिश। एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, परस्पर लंब, ये लंब हुआ तो दोनों के बीच में कोण बना 90 और cos 90 कितना होता है, 0। ये देखिए, तो ऐसा ही बी और सी के साथ, ऐसा ही सी और ए के साथ है, तो तीनों का ये पार्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से। दूसरी बात, अब यहां पर इसने कहा है कि इसने ये भी कहा है कि समान परिमाण है, तो ये यानी कि सदिश ए, या आप इसको ए भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सदिश ए बी और सी ये क्या है, बराबर है। ये भी आपको दिया है, ये आपको दिया है, ये दो चीजें तो आपको दे ही रखी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बड़ा सिंपल सा इसने कहा कि ये इसके साथ और इसके साथ बराबर का कोण बनाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो आपको दे रखा है ना इसने, ये अल्फा के इसके साथ, ए के साथ जो कोण बनाएगा और सेम बी के साथ और सेम सी के साथ, तो तीनों के साथ जो कोण है वो क्या बनाएगा, समान कोण बनाएगा। ये इसने क्वेश्चन में बोला है। तो ये अपन ने क्वेश्चन समझा है, अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन समझा है। करना तो अब चालू करेंगे। अब ध्यान से देखना एक एक चीज। देखिए सबसे पहले इसने कहा, इसकी बात करी है इसने, तो ये हमने लिखा सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, और इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी। अब ए को ए के साथ करो, एक एक चीज नोट करते चलना, समझते चलना, गलती कोई मत कर देना। ए को बी के साथ करा, ए को सी के साथ करा, ठीक है। फिर बी को ए के साथ किया, प्लस बी को बी के साथ किया, बी को सी के साथ किया, ठीक है। फिर इसके बाद सी को ए के साथ किया, सी को बी के साथ किया और सी को सी के साथ किया। ये आपको समझ में आया। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल गुणा किया है, अभी सिर्फ गुणा किया है हमने। अब यहां पर इसने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि इनका, अभी आप देख सकते हो ना यहाँ पर इस वाले भाग में देखो, ये इन सब का गुणन कितना होगा, 0। तो आपको तो सोचना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ इनका जो मान है वो मान इसमें रखना है जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था। ये आपको समझ में आया अच्छे से। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर तो ये टर्म है, इसको आप लिख सकते हो ना ऐसा, स्क्वायर। दूसरे वाले को बी को लिख सकते हो ये स्क्वायर, और तीसरे वाले को लिख सकते हो सदिश सी का स्क्वायर, और बाकी जो टर्म है वो तो 0 बनी गई आपकी। तो मैं इसको लिखूं क्या, ए बी ए सी, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। ये सब तो क्या है आपके पास, 0। ये समझ में आया आपको अच्छे से एकदम, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब एक बात ध्यान रखना अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी आपको दिया हुआ है कि ए बी और सी क्या है, बराबर है। तो ये कितना हुआ, आप इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना, सदिश ए बी सी का स्क्वायर बराबर ए, इसको भी ए लिख लेते हैं और इसको भी ए लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप यहां देख सकते हो, उसको मैं लिख सकता हूं 3 ए स्क्वायर में, ठीक है। और यहां पर आपके पास है सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी का स्क्वायर। तो यहां से सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी बराबर आप लिख सकते हो √3a स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि 3 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3a। तो ये आपने क्या निकाला,
ए बी सी ये आपने निकाला। इसने क्या कहा कि ये किसके साथ, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ बराबर का कोण बनाता है। तो आपको ये सिद्ध करना था, तो हमने ये लिखा और ये लिखा। अब बराबर का कोण बनाता है, बराबर के कोण का मतलब, अब इसको समझो। अभी इसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि ये सदिश ए बी सी के साथ बराबर कोण बनाता है। तो इसको हम लिखे कैसे, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा नोट करो। आपने ऐसा पढ़ा है, इसको आप क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ए को ए से गुणा किया, या आप इसको लिख दो ना इस तरह से, ए बी सी ए, ये आ गया आपके पास कॉस कितना, कॉस थीटा 1 मान लेते हैं। थीटा 1 क्या है, इसके और इसके मध्य बनने वाला कोण। थीटा 1 क्या है, कोण। ए प्लस बी प्लस सी व ए के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर देखिए दोस्तों, अब इसको जब आप इससे गुणा करोगे तो ये तो बन गया सदिश ए का स्क्वायर, और यहां पर इसका मान कितना है, √3 है, तो मैंने लिख दिया √3 ए। अब परिमाण की बात हो रही, इसका मान तो आया √3 है और ये आपके पास ए आया। ठीक है, अब ये कितना है, कॉस थीटा 1। तो ये देखो, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा एक बार, तो आपके पास कॉस थीटा 1 का जो मान आ गया वो आया 1/√3। इसी तरह से अगर आप निकालोगे किसका, इसका बी के साथ में, इसी तरह से निकालोगे ना, ये ए प्लस बी प्लस सी बी बराबर, इस तरह से लिखोगे इसको। सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पर क्या है कि बी के साथ में जो कोण बना रहा है वो कितना होगा, तो हम मान लेते हैं इसको cos थीटा 2, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos थीटा 2 कितना हो जाएगा 1/√3, और इसी तरह से सी के साथ बनाना तो वो कितना हो जाएगा 1/√3। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना और करना जरूर। समझ में आया, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप क्या करोगे, व्हाट्सअप कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। 24 आवर्स में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश है जिनके बीच का कोण आपके पास 60 डिग्री है और उनका परिमाण इतना है। यानी कि सदिश ए, ये आपको कितना दिया है 4, ये आपको कितना दिया है 5, तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि कोण थीटा भी दे रखा है इसने 60 डिग्री, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, सदिश ए सदिश बी का गुणनफल बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। अब यहाँ पर ए कितना दिया है 4, ये कितना दिया है 5 और ये कितना दिया है कॉस 60 डिग्री। तो इसे आप लिख सकते हो 4 गुणा 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो सदिश ए और सदिश बी का जो अदिश गुणनफल है वो कितना आ गया आपके पास 10। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दे रखा, सदिश ए और सदिश बी का स्क्वायर बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये दिया हुआ है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, सदिश ए सदिश बी का स्क्वायर। यहाँ पर इनको क्या लिख सकते हो आप, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो इस तरह से। अब आप यहाँ देख सकते हो क्या, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा इस तरह से और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, सदिश ए का स्क्वायर और सदिश बी का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा का मान जो है वो 1 से कम होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में वेरी करता है और इससे कम भी होता है। तो ये तो हुआ आपका, तो इन दोनों का स्क्वायर जो है आपके पास ये आ गया, ए सदिश ए और सदिश बी का जो गुणनफल का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, इतना। अब ये मान जो है वो 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो सिंबल है उसकी जगह कितना आ जाएगा, सदिश ए सदिश बी, ये आया आपके पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। समझ में आया, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका इस पर प्रक्षेप निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान भी रखिए। देखिए आपको करना क्या है, जब भी प्रक्षेप की बात होगी, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या, इसका फॉर्मूला सदिश ए सदिश बी बटा बी, जिस पर प्रक्षेप निकालना है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर गुणनफल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ b का
ए पर प्रक्षेप निकालना है तो कितना आ जाएगा, ऊपर वही सेम, ऊपर में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, और यहाँ पर आपके पास ए पर निकाल रहे हो तो ए नीचे आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसका किस पर निकालना है, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है ए का बी पर प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ए का बी पर, तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, ये आपको निकालना है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ए को बी से पहले गुणा कर लेते हैं, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं या इनका बिंदु गुणनफल कर लेंगे। तो 4 तिया 12, आई को आई से ही करना है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आई को जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, माइनस 2 का इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 दूना 12, और ये हो जाएगा माइनस का 2 बटा रूट में आ जाएगा बी का परिमाण। बी का परिमाण कितना है 9, 36 और 4, 36 और 40 और 4 49, तो ये बच जाएगा -2 बटा रूट 49, जो कि कितना है -2 बटा 7। तो ये आपके आ जाएगा प्रक्षेप। ये समझ में आया। अब अगर इसका मॉड्यूलस कर, ये मॉड्यूलस वाला जो सीन है यहाँ पर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 बटा 7। ये समझ में आया आपको। बड़ा इजी कंसेप्ट है, कोई हार्ड इसमें क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन सदिश व प्रक्षेप वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ए बी का परिमाण, ए माइनस बी का परिमाण जो है, ये दोनों आपको दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ए और बी परस्पर लंब है। तो सिंपल सा, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, दोनों का बिंदु गुणनफल 0 आता है, तो आप सिंपल सा बोल दोगे कि दोनों क्या है, ये दोनों आपस में परस्पर लंब है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। बस सबसे हमारे पास एक ही हथियार है इन चीजों का, दोनों और वर्ग कर दो। वर्ग करके इसको खोलोगे तो ये कितना बन गया, ये ऐसा आ गया 2ab बी का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab बी का स्क्वायर। अब देखो ये ए से ये ए गया, बी से ये बी गया, तो ये कितना हो जाएगा 4ab बराबर 0। तो ए और बी का गुणनफल कितना है 0। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये आपस में क्या है, परस्पर क्या है, लंब है। ये समझ में आया। परस्पर लंब वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। परस्पर लंब वाला, प्रक्षेप वाला और एक कोण वाला, बाकी बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे सदिश गुणनफल की। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सदिश गुणनफल की या वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए वेक्टर जो है आपके, सदिश गुणन जो है उसे हम इस तरह दर्शाते हैं क्रॉस के द्वारा, ठीक है। और ये कितना होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। यहाँ थीटा का जो मान है वो 0 और 180 के बीच में होता है। और एन कैप क्या है, एन कैप जो है वो ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। ए और बी के तल के लंबवत क्या है, इकाई सदिश। आप इसे इस तरह से देख सकते हो। देखिए इस वीडियो में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मेरा काम क्या है, आपका मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जब इन चैप्टर्स की एक एक टॉपिक की वीडियो आएगी तो वहां पर ये बहुत अच्छे से मैं आपको उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाई है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सेकंड वाला पार्ट है, सदिश ए और सदिश बी के तल के लंबवत इकाई सदिश अगर निकालना हो तो ए सदिश ए का वज्र गुणन या सदिश गुणन सदिश बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। ये हमने इससे निकाल लिया, इसको नीचे भेजकर। अब इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे देखो इस पूरे को, ये पूरा था, इस पूरे को मैंने ऐसा लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, अब ये जो दो पार्ट जो है आपके, ये जो लाल कलर से लिखा है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनमें ये वाले इससे। अब ये क्या है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। दो समांतर सदिश है तो उनका सदिश गुणनफल हमेशा कितना होगा, 0 सदिश। और ए और बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ पर ये थीटा का मान, अब समांतर है, क्या बोला मैंने, समांतर है। तो समांतर है तो इन दोनों का सदिश गुणनफल कितना होगा, 0। अब इसका उल्टा कर दो, अगर दो अशून्य सदिशों का सदिश गुणनफल 0 हो तो वे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसी तरह देखिए दो लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल होता है। इस तरह से बीजीय गुणधर्म 3 केस होते हैं हमारे पास, क्रम विनिमयता, साहचर्यता और बंटनता। तो बड़ा सिंपल सा है, क्रम विनिमय के नियम को पालन करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि सदिश है, सदिश में दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्रम विनिमय को पालन नहीं करेगा। दूसरी बात करते हैं, साहचर्यता का पालन करता है। एम ए
का वज्र गुणन है बी के साथ, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। और अगर बंटनता की बात करें यानी डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो ये ए के साथ भी हो सकता है और बी के साथ भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक सिर्फ बेसिक सी चीज बताई है, आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हो। कुछ काम की बातें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर हम बात करें दिशा की, अभी मैंने यहाँ पर आपको दिशा से रिलेटेड एक बात बताई थी, तो दिशा वाला जो भाग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, आप इसे इस तरह से देखिए, ये मैंने ये बना लिया एक सर्कल, ठीक है। अब आप यहां लिख लो I, यहां लिख लो J और यहां लिख लो K। I को जब I को J से गुणा करेंगे यानी सदिश गुणा, तो आपको क्या मिलेगा K कैप। जब J को K से करेंगे, J को K से करेंगे तो उसके आगे वाला मिलेगा कितना I कैप। और जब K को I से करेंगे, K कैप को गुणा करेंगे I कैप से, तो आपको मिलेगा J कैप। ये ध्यान रखना, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो, अगर मान लीजिए मैं ऐसा ना करके ऐसा कर दिया तो क्या कर लोगे आप, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर इसका उल्टा हो जाता है यानी कि J कैप गुणा I कैप हो जाता है, तो ये माइनस का K कैप हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये J के है और ये हो जाता है K कैप गुणा J कैप, तो ये बन जाएगा माइनस का I कैप। और ये अगर उल्टा हो जाता है I कैप गुणा K कैप, तो ये बन जाएगा माइनस का J कैप। समझ में आया आपको? बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर इसमें आपको क्या बताया कि जो गुणा है वो किस तरह से करना है, I को J से करेंगे तो K, और J को I से कर देंगे यानी J को I से, इसका उल्टा यानी घड़ी की दिशा में अगर आप चलते हो तो वो ऋणात्मक बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो थ्योरेटिकल बेस तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो क्वेश्चन आपको करने हैं उनमें कंसेप्ट लगता है, और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो करते कैसे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी वह सदिश गुणन करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए सदिश A है और सदिश B है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इसका जो वेक्टर सदिश गुणन है वो किस तरह से किया जाता है। आपने चौथा चैप्टर जो है आपके वो पढ़ा होगा, या चौथा जो भी आपका चैप्टर हो आपने सारणिक पढ़ा होगा। अब आपको जब A और B की बात होगी, जैसे मान लीजिए सदिश A मान लेते हैं I कैप, 2 J कैप और 3 K कैप, और सदिश B हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 3 I कैप, 2 J कैप और K कैप, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि A और B का ये निकालिए सदिश गुणन, तो बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है, सदिश गुणन निकालने के लिए आपको सदिश A गुणा सदिश B बराबर, अभी देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको देख के वो वाला फॉर्मूला मत लगाते ना साइन थीटा वाला, क्योंकि यहाँ पर कोण की तो बात ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा, ये एक दो डंडी खींची आपने सारणिक की तरह, I J और K लिख दिया। अब क्या करना है, A यानी A जो है आपके पास ये पूरा है, लिख दीजिए इसके गुणांक, ये 1 2 और 3 इसके घटक, और ये कितना है 3 2 और 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, इसको हल कर लीजिए आंसर आ गया। I कैप लिखा, इसको इससे किया 2 माइनस 2 दिया 6। इसी तरह से माइनस का J कैप लिखा, ये तो पता होगा ना प्लस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 दिया 9, और ये हो जाएगा K कैप 2 माइनस 3 दूना 6। देखो I वाला लिया तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 2 तिया 6, फिर J का लिया माइनस J हो गया, तो ये पूरा आपके पास स्तंभ गया, ये पूरी पंक्ति गई, तो 1 को 1 से किया 1, 3 को 3 से किया 9। फिर तीसरे वाले की अगर हम बात करें K की, तो K के लिए हमने क्या किया 2 एकम 2 ये लिख दिया और 3 दूना 6 ऐसा कैसा लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 I कैप माइनस माइनस प्लस 8 J कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 4 K कैप। और इस तरह से ये आपके पास निकल जाएगा सदिश A और सदिश B का वज्र गुणन। समझ में आया आपको, या सदिश गुणन जो है आपको इस तरह से निकालना है। ये आपका एक बेसिक सा पार्ट तैयार हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, यदि A सदिश A बराबर इतना है, सदिश B बराबर इतना है, A एवं B के दोनों के लंबवत इकाई सदिश आपको n कैप ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था n कैप का फॉर्मूला कितना होता है, सदिश A गुणा सदिश B बटा सदिश A और गुणा सदिश B का सदिश गुणन का परिमाण, यह मैंने आपको बताया था। तो आपको यही निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा है, ऊपर लिख दीजिए जो मान आपको दे रखे हैं। A कितना दे रखा है 3 I कैप प्लस J कैप प्लस 2 K कैप, और यहां पर आपको कितना दे रखा है
2i माइनस 2j प्लस 2k बटा a गुणा b का आपके पास क्या आ जाएगा, परिमाण। तो a का परिमाण निकालना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, a गुणा b का परिमाण करना है तो अपन एक काम करते हैं, पहले इनका दोनों का सदिश गुणन कर लेते हैं और फिर उसका परिमाण निकाल लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं हम, 3i प्लस j प्लस 2k गुणा 2i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, सदिश गुणा। तो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको भी बता चुका हूं, सदिश a को सदिश b से जब गुणा करते हैं तो क्या करना है, यहाँ लिखा i, यहाँ लिखा j और यहाँ लिखा k। ठीक है, अब देखो 3 1 2, ये लिखा 3 1 2, 2 माइनस 2 और 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल कर लीजिए। तो आई कैप तो ऐसा कैसा आ गया, ये कितना आया, 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। ये तो आता होगा आपको, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जे कैप है आपका 2 तिया 6 माइनस 2 दूना 4 और तीसरा है के कैप जो कितना है, माइनस 3 दूना 6 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 आई कैप, 6 में से 4 गया 2 जे कैप माइनस का 8 के कैप। ये आपके पास आ गया। अब इसका परिमाण निकालना है, इसका परिमाण निकालना है तो बड़ा लिख दीजिए, सिंपल सा है, ये आपने रूट में निकाल लिया, 36 4 64, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 1 तो 6 और 3 9 और 1 10, 104 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा आपके पास कितना है, ये पूरा बटा कितना आ जाएगा आपके पास 104। समझ में आ गया आपको, तो ये इसका आंसर है। इन दोनों के मान हम निकाल चुके, समीकरण में रख, इसमें रख दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आंसर अगर आपसे बात पूछूं मैं तो कितना है, 6 आई कैप, इसे यहाँ लिख दीजिए, एन कैप बराबर 6 आई कैप 2 जे कैप माइनस 8 के कैप बटा रूट 104। समझ में आया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। तो यहाँ पर ये हमने किया इकाई सदिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए और सदिश बी के लिए सिद्ध कीजिए कि सदिश ए और बी का स्क्वायर बराबर ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका इधर वाला हिस्सा ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल, आपको सिर्फ मेरे साथ सीखना है। देखिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो सदिश ए गुणा सदिश बी, ये आपको दे रखा है, इसका स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये एन कैप, ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास कितना होता है 1 इकाई सदिश, ये आपने लिख लिया। अब एक बात ध्यान रखिए, अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की, ध्यान से देखना ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपके पास है ए बी, ऐसा कैसा लिख दिया, और इसको अपन क्या लिखते हैं, इस वाले को, ठीक है, वज्र गुणा कर दो। गुणा करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, और इसको इधर गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा ऐसा। देखो सदिश ए गुणा सदिश बी, फिर सदिश ए गुणा सदिश बी, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो ना। और सदिश ए गुणा सदिश बी को मैं क्या लिखूं, ये कौन सा गुणा है, अदिश गुणा, ये वाला। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, सदिश ए सदिश बी, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण cos थीटा। ठीक है, फिर इसको आप क्या लिख सकते हो इस तरह से, सदिश ए का स्क्वायर सदिश बी का स्क्वायर माइनस सदिश ए का स्क्वायर और ये सदिश बी का स्क्वायर।
इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये, तो यहां बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया ऐसा का ऐसा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर। ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या किया था वापस देख लो, इधर वाले हिस्से को लिख के सॉल्व किया, फिर हमने इधर वाले हिस्से को लिख के अलग से सॉल्व किया और नॉर्मल कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन देख के बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं कि यार क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है। खुद को जितना कूल डाउन रखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे आप, लेकिन जितना ज़्यादा हाइपर होगे ना उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि जैसे आप हाइपर होते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका दिमाग कंफ्यूज होता है चीज़ों को थोड़ा सा लेने के अंदर, या आप लिखते हो जब, तो आपको थोड़ा सा कूल डाउन होकर सोचना है क्वेश्चन की कैसे हो सकता है, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है, और आप इसको करके आओगे अगर ये एग्जाम में आ गया तो, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये आपको ये दे दिया, सिंपल टेक्निक से सॉल्व करना है। क्या करना है, देखिए इसे अंदर गुणा कर दीजिए, इसे आप लिख सकते हो ना, सदिश ए गुणा सदिश बी प्लस सदिश ए गुणा सदिश सी प्लस सदिश सी गुणा सदिश बी गुणा सदिश सी प्लस सदिश बी गुणा सदिश ए प्लस सदिश ए गुणा सदिश सी प्लस सदिश सी गुणा सदिश बी। ये क्लियर हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हो ये ए बी है, आप देखो कहीं पर ए बी दिख रहा है कि आपको गुणा में, ये रहा दिखा। आप इसको क्या लिख सकते हो, ये ए ये बी है। अब यहाँ पर देखो ये ए और सी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सी और ए है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, वो सी बी है, इसका उल्टा कर दूंगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सदिश ए, क्योंकि सदिश में दिशा महत्व रखती है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सदिश ए गुणा सदिश सी, और यहाँ पर सदिश बी गुणा सदिश सी। अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म है उसको ऐसे कैसे रहने दो, किसी भी एक साइड की को आप चेंज कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो ए बी से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 0। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है आपको, ये क्या है, भुजाएं आपको दे रखी है, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भुजा की, यहाँ पर बात हो रही है भुजा की, तो ये कितना होगा, सदिश ए गुणा सदिश बी। तो आपको क्या करना है, सदिश ए गुणा सदिश बी निकालिए। निकालने का तरीका वही है, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 2 3 माइनस 2 1। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपके पास आया आई कैप, आपने लिखा 2 माइनस माइनस 2 दूना कितना होता है, 4, आई की बात कर रहा हूं मैं, फिर माइनस का जे कैप 1, 3 दूना 6, और फिर उसके बाद के कैप, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 6। तो आई कैप 4 और 2 6, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 आई कैप 5, तो प्लस का 5 जे कैप माइनस का 8 के कैप। बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। तो ये आ गया रूट में आपके पास 5 का 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 8 का 64, 64 और 6 कितने होते हैं, 70 और 30 100, 125। 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 पंजे 125, तो ये 25 बाहर आ जाएगा 5 रूट 5। तो आपके पास कितना आ गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2, या इसको लिख सकते हैं गुणा 5 रूट 5, या 5 रूट 5/2। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन करके ही जाना। हो सकता है इनके मान चेंज हो, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन जो है आपको करना है किसी भी हालत में, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी किस्मत हुई तो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है अदिश त्रिक गुणनफल। ये एक नया टॉपिक है जो आपके ऐड हुआ है। टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। जैसे ए, इसको आप बॉक्स गुणा भी बोलते हो, ठीक है, बॉक्स गुणा, क्योंकि बॉक्स के अंदर होता है इसलिए बॉक्स गुणा। जैसे सदिश ए बी सी है तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, सदिश ए गुणा और इन दोनों का सदिश गुणनफल,
ठीक है, यानी बी और सी का सदिश गुणनफल। इसी तरह अगर बी ए सी लिखा हुआ है तो बी को बाहर रखा और इन दोनों का सदिश गुणनफल कर दिया। समझ में आया? अब यहाँ पर इसमें तीन कंडीशन है जो तीनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए बी गुणा सी दिया हुआ है तो ए गुणा बी और सी को भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर ए बी सी है तो इसका, अब यहां पर हमने क्या किया आप देख सकते हो, ए तो ए की जगह पर ही है और बी और सी की जो जगह अगर हम बदलते हैं तो यहां पर कितने का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, जब दो राशि समांतर हो तब गुणनफल शून्य होता है। अब यहाँ पर बी और सी समांतर है। देखिए ए बी सी को इस तरह से लिखा जाता है। अब बी और सी अगर समांतर है तो यहां पर बी को क्या लिख सकते हैं, जब समांतर का केस होता है तो क्या होता है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर सी। तो यहां पर इस बी की जगह कितना आ गया, लैम्डा वेक्टर सी, और ये सी ऐसा कैसे आ गया, समझ में आया? अब इस लैम्डा को तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो लैम्डा जो है वो एक गुणनफल है। लैम्डा को हम गुणा कर रहे हैं इसके साथ में, तो लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाल लो और ए को अंदर भेज दो, क्योंकि सी गुणा सी जो है वो कितना होता है, जीरो। सदिश गुणनफल है ना। अब यहां पर आप सदिश गुणनफल जीरो क्यों हुआ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आएगा और साइन के साथ में जो कोण है वो कितना बन रहा है, जीरो। साइन जीरो जीरो होता है इसलिए जीरो हो गया। नेक्स्ट आता है चतुष्फलक का आयतन। ये है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या रखना है, 1/6 ए बी सी को निकालने का तरीका यही है। कोई ज्यादा आपको सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीन असमांतर और अशून्य सदिशों ए बी सी के समतलीय होने का प्रतिबंध। एक बात आपको मैं हमेशा बता देता हूं और वो आप हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी बराबर जीरो होगा। आपको क्या ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो या जितने भी आपने पढ़े तो उनके प्रतिबंध जरूर याद रख के जाना, क्योंकि प्रतिबंध पर क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। समझ में आया? जैसे मैंने लंबाई उसके लंब के लिए किए थे कि अगर दो आपके पास सदिश है, दोनों अगर एक दूसरे के लंबवत हुए, किसके अंदर, अदिश गुणन की बात कर रहा हूं, अगर दोनों आपस में लंबवत हुए तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच में थीटा बनेगा 90 डिग्री, और 90 कितना होता है, जीरो। लेकिन यहाँ पर और इस वाले के और वहां पर अगर समांतर की बात करें हम तो वहां पर समांतर में दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। तो ये प्रतिबंधी है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख के जरूर जाना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की और फिर आपका ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 3 होता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आई जे के है तो आई कैप जे कैप और के कैप है, ठीक है। अब इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, आई कैप डॉट, इस तरह से लिख सकते हो। अब आप यहां पर देखो जे गुणा के हमने इस तरह से लिखा था, आई जे के, आई कैप जे कैप और के कैप। तो जे को के से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, आई, तो आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणनफल कितना होता है, 1। इसी तरह से दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं, जे कैप के कैप और आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, जे को बाहर रखा और इसको लिख दिया के और आई। के और आई कितना होता है, जे, तो यहां लिख दो जे कैप कितना होता है 1। और तीसरा वाला है आपके पास के कैप आई कैप और जे कैप, तो के को आपने बाहर रखा, आई कैप और जे कैप लिखा। आई और जे कितना होता है के, तो के कैप को क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, के साथ, कितना हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हो इन तीनों का मान कितना आया, 1 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। हो गया सिद्ध, सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तब आपको ये और इसका मान निकालना है। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, देखो ए बी क्रॉस सी है, अगर हम इसकी बात करें ए बी क्रॉस सी, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा, ए ये लिख दीजिए इसके घटक 1 - 2 1, फिर 1 1 1 और तीसरा 1 2 1, ठीक है। अब आपने सारणिक में पढ़ा होगा, अगर आपने गुणधर्म बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको आप देखो C1 को, इसको देखो C3 को, तो C1 यानी कि स्तंभ, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या है, C1 और C3 क्या है, बराबर या समान है, बराबर लिखो या समान लिख दो, समान है, तो इसका आंसर कितना होगा
0, जब भी समान होता है तो कितना होता है 0। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं a गुणा बी सी, तो एक बात बताओ, अगर a गुणा b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना b गुणा a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अदिश गुणनफल है और अदिश गुणनफल के अंदर जो है वो दिशा का कोई रोल नहीं होता। तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ ऐसे c a क्रॉस b, ठीक है। तो c क्या है आपके पास, वो लिख दो 1 2 1, फिर a गुणा b लिख दो, a गुणा b कितना आएगा 1 माइनस 2 1 1 1 1, दोनों क्या है बराबर, तो C1 और C3 क्या है बराबर, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 0। ये आपको समझ में आया, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो आप जरूर करके जाना इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टार्ट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये जो है ये समतलीय होंगे, समतलीय। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, समतलीय का मैंने आपको क्या बताया, प्रतिबंध याद रखना है। ए बी और सी का बॉक्स गुणा कितना होगा 0। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए आप सीधा सीधा से लिख दीजिए कितना 2 माइनस 1 1, फिर 1 2 माइनस 3, फिर 3 लैम्डा 5 बराबर कितना है 0। तो प्लस माइनस और प्लस, लैम्डा के लिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ आपके पास आया 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा, और यहाँ पर आपके पास है माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस ये गया 5 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, और तीसरा है प्लस 1, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 लैम्डा, और 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 1 10 और 4 14, प्लस लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। अब आप देख सकते हो 6 और 1 7 लैम्डा, 14 में से 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास 14, 14 और 14 हो गया 28 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4, 7 चौक 28 होता है ना, तो -4 इसका आंसर आ गया। तो -4 के लिए इसका मान जो है ये जो है वो क्या होंगे, समतलीय। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपको जो टॉपिक पूछना है, जो टॉपिक समझना है, आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर पर्टिकुलरली एक वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन बनाऊं और आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आपको पढ़ाऊं। क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन चैप्टर के साथ।